वेद कहता है अन्य श्रेयो न दुतैव प्रेय तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात या उ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1 अध्याय का दूसरी बल्ली का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि तुम जहां खड़े हो वहां से 2 रास्ते हैं जाने के। कहां जाने के? जहां तुमको जाना है। कहां जाना है? आनंद नगर, प्रेम नगर। आनंद चाहते हो ना? हाँ, तो वो आनंद दो प्रकार का है। एक तो तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे शरीर के लिए। तुम 2 हो ना, एक तुम, एक तुम्हारा शरीर। तुम गलती से शरीर को ही मैं मानते हो, ये तो मूर्खता है। उद्धव ने भगवान से पूछा सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगम स्मृता। भागवत 11:19-42। भागवत कहती है कि देखो जी, सबसे बड़ा मूर्ख है वही जो अपने को देह माने। और जो 2 मार्ग हैं उसमें जो मेरी ओर आता है मार्ग, वो श्रेय मार्ग है। और जो मेरी नौकरानी माया की ओर जाता है वो प्रेय मार्ग है। और जो श्रेय मार्ग से चलकर आएगा उसको मैं मिलूंगा, मेरा आनंद ज्ञान सब कुछ मिलेगा। और जो माया की ओर जाएगा उसको चप्पल जूते मिलेंगे। एक वेद मंत्र में कितना तत्व भरा है, और हम लोग वेद से घबराते हैं। हाँ, कहते हैं कृपालु जी तो वेद बोलते हैं। तो ये जो मैं है, इसके लिए श्रेय मार्ग क्यों है? रीजन, मैं भगवान का अंश है। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को पाके पूरा हो जाता है, तृप्त हो जाता है। नदियां सारी दुनिया में बहती हैं, लेकिन सब समुद्र में जाकर
शांत हो जाती हैं, बहना बंद। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से सभी देशों में नदियां बहती हैं और सब समुद्र में ही जाती हैं, क्योंकि वो अंशी है। कोई भी सामान अगर ऊपर से छोड़ोगे तो पृथ्वी के पास आ जाएगा, नेचुरल। कोई पत्थर हो, ढेला हो, कोई भी पार्थिव सामान पृथ्वी में मिलेगा। जैसे जल वाला जल निधि में मिला, तो सभी अंश अपने अंशी को चाहते हैं। तो जीव का अंशी भगवान, इसलिए उसको भगवान मिल जाते हैं तो आनंद मिल जाता है। ये श्रेय हुआ। अब अगर वो मूर्खता करे, अपने को शरीर मान ले। देखिए, आप लोग एक बिल्डिंग में बैठे हैं, बोलते भी हैं ये मेरा मकान है, लेकिन ऐसा भी कोई मूर्ख आपने देखा है जो कहे मैं मकान हूं? ऐसा मूर्ख अगर कोई है तो पागल खाने में भेजा जाएगा। लोग कहेंगे मेंटल है। तो ऐसे ही इस शरीर में आत्मा रहता है, ये घोर मूर्ख भी जानता है। कैसे जानता है? जब मरता है कोई, तो मरने का मतलब क्या होता है? कोई अंदर से निकल गया। इतना बड़ा शरीर है, लेकिन वो अंदर वाला निकल गया, तो ये शरीर अचेतन हो गया, सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो कोई और है जो अंदर है। मैं वही आत्मा है, जीव है, सोल है, अनेक नाम है उसके। तो मैं के लिए श्रेय मार्ग, तो प्रिय मार्ग क्यों बनाया? प्रिय मार्ग भी जरूरी है। मूर्खों के लिए नहीं, 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 बुद्धिमानों के लिए। वो कैसे? ये जो मैं है, ये शरीर रहित नहीं रहता। ये शरीर तो सदा रहेगा, यहां तक कि मरने के बाद जब निकलता है इस शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर रहता है। तो शरीर से ही श्रेय मार्ग को चलोगे। बिना शरीर के तो साधना नहीं होगी ना। अरे मन से ही तो भगवान का ध्यान करोगे। वो मन शरीर ही तो है। तो शरीर के द्वारा श्रेय मिलेगा, इसलिए शरीर के लिए भगवान ने ये प्रेय बनाया जगत। हमको खाना पीना सोना सब चीजें परमावश्यक है। अरे अगर 2 मिनट को किसी की नाक बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, गया।
हम तो इसी संसार के आधार पर हैं। आत्मा कह रही है देखो जी अगर गड़बड़ करोगे तो मैं चली। तुमने नाक भी बंद कर दी, मुंह भी बंद कर दिया, मैं नहीं रहती ऐसे घर में। तो शरीर के लिए संसार और आत्मा के लिए परमात्मा। जैसे कान से शब्द सुनो, आंख से देखो। अब तुम कान से देखने का प्रयत्न करो, हाँ तो बस बिगड़ गई बात। यही हम लोग कर रहे हैं। संसार से आनंद चाहते हैं और अगर भगवान मिल भी जाए तो उससे भी संसार चाहते हैं। संसार मिलने पर हम भगवान की कृपा मानते हैं। सब उल्टा ज्ञान। अरे साहब मामूली आदमी था, ये सेठ जयपुरिया, इसके बाप का जो बाप था वो तो फेरी करता था, तब 2 रोटी खाता था। और उसका बेटा मुनीम हो गया और सेठ का कुछ हिसाब किताब उसने गोल कर दिया और व्यापारी बन गया और अरबपति हो गया। देखो जी इस संसार में सब होता है ना, तो वो कहता है सब भगवान की दया है। तब मूर्खता की बातें। तो मैं के लिए श्रेय मार्ग भगवान और शरीर के लिए संसार दोनों आवश्यक है। जो कहता है कि संसार व्यर्थ है वो फुल मैड, जो कहता है भगवान व्यर्थ है वो फुल मैड। बिना भगवान के आनंद नहीं मिलेगा और बिना संसार के भगवान की साधना नहीं होगी। बड़ी सीधी सी बात है। हाँ अब आप समझ गए होंगे। थैंक यू।